exercise 10.5. You need some work for today also. अपने brains को खाली मत छोड़ा करो. Do something. Okay. So 10.1 में भी basically थोड़े और पहले वाले जो recap वाले questions हैं वो भी हैं. लेकिन एक question जो है question number 5 हम वहां से start करेंगे. Find the slope of a line which passes through origin. अब origin के coordinates पता है? बुक में नहीं दिए हुए, बुक में नहीं दिए हुए, हमें पर पता है. तो origin से पास करती है. एंड किससे पास करती है? passes through origin and midpoint. And midpoint of line joining the 2 points. कौन सी points है? 0, 0, -4 And B8 and 0. अच्छा B है ये. ओके 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 B है. ठीक है. तो एक लाइन है जो ओरिजिन से जा रही है और मिड पॉइंट ऑफ इसके जा रही है. उसकी स्लोप निकालनी है लाइन की. ठीक है. तो हम सबसे पहले निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ PB. ठीक. तो ले लेते हैं मिड पॉइंट ऑफ PB. और सबको हमको फॉर्मूला पता है ना? Yes. Yes, ma'am. Plus 8/2 minus 4 plus 0/2, which is equal to 8/2 is 4 minus 4/2 is 4 and -2. -2. हाँ, ये तो आ गया मिड पॉइंट. अब इसका नाम हम A रख देते हैं. रख सकते हैं कुछ भी जो हमारा मन हो हम वो रख देंगे क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया. इसमें जो हमारा मन हो हम लिख देंगे. ओके. तो ये मिड पॉइंट निकालने के बाद अब आपको स्लोप किस लाइन की निकालनी है? ये देखो मैम ओरिजिन और इस जो पॉइंट का origin से मिड पॉइंट से पास हो रही है. वेरी गुड. तो स्लोप निकालनी है उस लाइन की जो ओरिजिन से जा रही है और साथ ही साथ किससे पास हो रही है? A से. मिड पॉइंट्स. वेरी गुड. देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन OA, हमें पता है O फिक्स होता है ओरिजिन के लिए. तो स्लोप ऑफ लाइन OA इज इक्वल टू के कोऑर्डिनेट्स बेशक साइड में लिख लो 000 और A के तो आपको पता है. If O is this, तो slope is always y2 minus y1 upon x2 minus x1. ठीक है. अब बेटा OA है तो ये वाले पॉइंट्स हो जाएंगे x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2. हमेशा बाद वाले में से पहले को माइनस करोगे. प्लीज ये याद रखना. ठीक है. अच्छा अब स्लोप बताओ. अब बताओ y2 मतलब A का y कोऑर्डिनेट क्या है? -2. माइनस करना है O वाला y कोऑर्डिनेट यानी कि 0. मैंने यहाँ पर 3 काहे को लगा दिए थे. अब कौन? अब x2 minus x1. x2 ये वाला A का x कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? 4 और माइनस तो दोनों -0. वेरी गुड जानवी. वेरी गुड प्रगति. शाबाश. तो -2/4 मतलब -1/2. वेरी गुड. एंड दिस इज द आंसर. खत्म. कुछ और करना ही नहीं है. समझ आया? पहले ये बताओ. यस मैम. पूरा आंसर दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. 2, 3 and 4. अब इसमें ना छोटी छोटी बातें हैं आपकी 10th वाली. पहला है ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन कार्टेशियन प्लेन. अब क्वाड्रिलेटरल कोई भी 4 साइड्स होती हैं. कार्टेशियन प्लेन आपको पता है x और y एक्सिस. कैसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है? 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं. अब वर्टिसेस दिए का मतलब है 4 पॉइंट बना लोगे. ठीक है. Yes. पहला पॉइंट है -4, 5. कहीं इधर बनेगा. कोऑर्डिनेट्स आप लिखोगे. मैं सिर्फ रफली आपको डायरेक्शन दे रही हूँ. रफली डिस्कस कर रही हूँ. दूसरा पॉइंट है 0,7. अगर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 7 है तो कहीं यहाँ बन जाएगा इसके ऊपर y एक्सिस पर. यस मैम.
ओके तीसरा पॉइंट है 5, -5, x की 5 और y की -5, कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे ही बनेगा। और लास्ट पॉइंट है -4x का और -2y का। ठीक है? हाँ, तो अगर इनको ज्वाइन करोगे तभी तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा। Yes, ma'am. स्केल से अच्छे से प्यार से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये तो आसान काम था, शायद 8th में किया होगा ग्राफ बनाना, 9th में किया होगा। Yes, ma'am. अगला जो इस क्वेश्चन का पार्ट है, एक पार्ट तो हो गया, पहला तो आपने ग्राफ बना दिया और क्वाड्रिलेटरल बन गया। साइड्स निकाल लेंगे। दूसरा पार्ट है, नहीं बेटा ध्यान से पढ़ो मैम एरिया निकालना एरिया उसका। डिवाइड कर देंगे एक डायगोनल से। मैम एरिया। तो एरिया निकालना आता है सबको क्वाड्रिलेटरल का? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, हम वापस से छोटी क्लास में चले गए। ठीक है, तो आप ये कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं जी। हाउ अबाउट द सेकंड, उसमें क्या करना है? इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? इसकी तीनों साइड इक्वल। ठीक है, अब आगे दे रखा है द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2a। इसका मतलब तीनों साइड्स क्या है? 2a। 2a और 2a और 2a, तीनों साइड हमें मिल गई हैं, 2a है। ठीक है जी, ओके। अब so the base of an equilateral triangle lies along the y-axis, मतलब अब x और y को एक्सिस बना लेते हैं। किस है along the y-axis? इसके ऊपर है, इसके ऊपर है एक ट्राइंगल का बेस, लेकिन वो कैसा है? ऐसा है कि मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज द ओरिजिन। ये जो ओरिजिन है वो ट्राइंगल का मिड पॉइंट। अब साइड है 2a, इसका मिड पॉइंट अगर ओरिजिन है, ऊपर कितना जाऊं और नीचे कितना आऊं? Ma'am, A and A. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मतलब ऊपर का पॉइंट A, नीचे का पॉइंट -a। डिस्टेंस तो a रहेगा, ये कल वाली बात याद आ रही है? डिस्टेंस तो a रहेगा, लेकिन नीचे आ रहे हैं Yes, तो पॉइंट तो -a हो जाएगा। वेरी गुड। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का बेस बन गया जी। अब आपको बाकी की दोनों साइड भी बनानी है। दोनों साइड कितनी है? 2a। तो आपको क्या लग रहा है, क्या आपको यहाँ 2a पे आ जाना पड़ेगा? नहीं ना, आप अपने स्केल से इस लंबाई को नापेंगे, ये कितनी है, और बिल्कुल उतनी ही यहाँ पर लाइन बनाएंगे, और ये हरगिज 2a नहीं आएगी, ये भी आपको पता है। इतनी मैथ्स तो जानते हो ना? ये 2a नहीं आएगा, ये 2a कहाँ आएगा वो आपको ग्राफ पे देखना है, वो मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। बट यू विल सी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वो मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। ग्राफ पे आप देखेंगे कि 2a कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा, इसके बाहर। अच्छा, करना क्या है? क्वेश्चन कहता क्या है? फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। एक वर्टेक्स तो हमें ये मान लो मिल गया, ABC ट्रायंगल है, तो वर्टेक्स A क्या है बेटा? 0, a। x तो 0 है ना, y पे a है, ठीक है। C वर्टेक्स भी हमें मिल गया है, 0, -a। अब बचा क्या है निकालने के लिए? B। वर्टेक्स निकलेगा कैसे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। क्या ग्राफ बनाओ और मेजर करो, ठीक है। सोचोगे अपने आप इसको करोगे? आपके लिए छोड़ू? Yes, ma'am. बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो दिस इज अप टू यू, दिस इज फॉर यू टू डू इट, ठीक है जी। तो P और Q दो पॉइंट्स है बेटा। थर्ड क्वेश्चन, ये है x1 y1, ये है x2 y2। ये एक ही लाइन पर पॉइंट है और ये लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस। अगर मैं इस पॉइंट को x1 y1 मान लूं, इस पॉइंट को x2 y2 मान लूं। अब यहां मैंने क्या बोला है? अगर, ठीक है। अच्छा, इसलिए क्योंकि हम x2 y2 ऊपर भी ले सकते हैं और नीचे भी, दोनों तरफ। अब ये बताओ कि डिस्टेंस बिटवीन PQ क्या होगा? अब बताओ, अगर ये एक ही लाइन है
इसका x कोऑर्डिनेट बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट, मॉड्यूलस हाँ लाइन एक ही है पी क्यू पैरेलल टू वाई एक्सिस implies x1 equal to x2। अब जैसे ही x1 और x2 इक्वल हो गए, therefore PQ का जो डिस्टेंस है, यहाँ लाइन ना लगा के ऐसे लगा लेते हैं, ये क्या होता है बेटा, ये मैंने क्या लगाया है, मोड। मॉड्यूलस अब ये मैंने मॉड क्यों लगाया, मैंने पिछले क्वेश्चन में नहीं लगाया था जब डिस्टेंस बिटवीन लाइंस था, है ना। अब क्यों लगाया, क्योंकि अब ये एक ही पॉइंट, एक ही लाइन पर दो पॉइंट है ऊपर नीचे। हम अगर x1 y1 इसे मान ले, अगर x2 y2 इसे मान ले, हम ये भी कर सकते हैं कि ऊपर x2 y2 कर दें और नीचे 1 कर दें, कोई भी पॉइंट हो सकता है ऊपर नीचे, हम नंबर ही तो दे रहे हैं, ठीक है। तो अब डिस्टेंस क्या आ जाएगा बेटा, x2 माइनस x1 ही लिखना है, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो क्योंकि ये पार्ट हो गया हमारा 0, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, और अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएगा, तो y2 माइनस y1। अब हमने इसका लेना है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ये हम बार बार ना बोल करके लिख देते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड या मॉड y2 माइनस y1, ठीक है। तो मॉड लगाने का मतलब है वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेनी ही है। और इसी तरह अगर हमारे पास सेकंड पार्ट में ये जो लाइन है पी क्यू, एक ही लाइन है, पिछली बार हमने दो बना दी थी, तो लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो लेट दिस बी द एक्स एक्सिस, दिस बी द वाई एक्सिस। तो जो लाइन हमारी पी क्यू है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब वो यहाँ पे है कहीं, ठीक है। अब पॉइंट P कहीं भी ले सकते हैं, पॉइंट Q कहीं भी ले सकते हैं, आप चाहो तो दोनों पॉइंट यहाँ भी ले सकते हो, P इधर और Q इधर, कोई भी जगह पर दो पॉइंट है। ऐसे में क्या इक्वल है, ये y1 is डिस्टेंस, equal to y2। हाँ ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम है। तो ये जो दो पॉइंट x1 y1 और x2 y2 है, इनमें y1 इज इक्वल टू y2 है। PQ का अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर तो आएगा ही, और y2 माइनस y1 0 हो जाएगा, क्योंकि वो इक्वल है। तो अंडर रूट और ये कट गया, तो बजाय इसकी कि किसी को बोलो या सीधा प्लस लगाओ, आप मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस लिख सकते हो, सॉरी मॉड्यूलस x2 माइनस x1 मॉड्यूलस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अब ये पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, तो हम इसको पहले ही मान लेते हैं एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई ठीक रहेगा क्या, कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो मेरे को खुद ही पूछना पड़ा। जब एक्स एक्सिस है तो वाई तो इसमें होगा ही नहीं, ठीक है। तो हम इसको मान लेंगे बेटा x, 0। सो लेट द पॉइंट बी x, 0। अब करना क्या है इस पॉइंट का, विच इज इक्विडिस्टेंट, तो सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 7, 6 एंड 3, 4। कल कुछ ऐसा क्वेश्चन किया था, है ना। तो एक बार इन दोनों का डिस्टेंस निकालोगे और एक बार इन दोनों का डिस्टेंस निकालोगे, और इक्विडिस्टेंट का मतलब है इक्वल पुट कर दोगे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या मिलेगा, डिस्टेंस निकाल लेते हैं, 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक लिख रही हूँ, गलत हो तो बता देना, मैं ठीक कर दूंगी। 6 माइनस 0 होल स्क्वायर अच्छा इज इक्वल टू, अब क्या लिखूं, 3 माइनस एक्स का 3 माइनस x स्क्वायर 0 माइनस 4 स्क्वायर 0 माइनस नहीं 4 माइनस, ठीक है। 4 माइनस 0 तो स्क्वायर, दोनों तरफ से अगर आप स्क्वायर इन कर देंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यस मैम। ओके। और अब होल स्क्वायर को खोल दीजिए, 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल टू क्या लिखो, 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 6x।
प्लस ठीक है। प्लस 16. अच्छा, क्या मैं इसको और इसको काट दूं? यस मैम। Yes, ma'am. माइनस 14x है और इधर माइनस 6x है, तो एक नंबर तो इधर आ ही जाएगा, है ना। अच्छा, तो ये Yes, बन ma'am. गया 6x माइनस 14x इज इक्वल टू, अब 16 प्लस 9, व्हाट इज दैट? 25. 25. अब इधर क्या लिखना है? इन दोनों को प्लस करके इधर लाएंगे, है ना। 9 and 6 15, 1 4 and 4 8, मतलब क्या हुआ इसका? माइनस 16, ठीक है। अब 6 minus 14x is minus 8x is equal to minus 60. So how about ax? ये और ये कैंसिल हो गए। Yes, ma'am. 60 upon 15 8 which is equal to 15 by 2. 15 upon 2. ओके। तो फिर क्या ये आंसर आ गया? क्या हम इसको एज एन आंसर लिख सकते हैं? नहीं, तो फिर क्या रह गया? फिर क्या निकालना था? क्या निकालना था? हाँ, हमेशा क्वेश्चन पे ध्यान दें। वेरी गुड, हमेशा क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देंगे। फाइंड क्या करना है? सो देयरफॉर पॉइंट 15 upon 2, 0. वेरी गुड, 15 x कॉमा upon 2, 0 था। 0. हाँ, यहाँ पर बटन x कॉमा 0 था, ये आ गया बेटा 15 अपॉन 2 कॉमा 0, और ये आ जाएगा आंसर। इसको आप आंसर लिखेंगे।